नमस्कार, वेलकम क्वेश्चन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्क्वायर रूट, दैट मीन्स वर्गमूल। आज हम लोग इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि किन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है और किन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकता है। तो हम लोग चलिए इस छोटे से वीडियो में इन सभी चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी डिवाइड मेथड होता है तो हम उसमें पेयर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे कि एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक आता है, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 गुने 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब समझते हैं कि ये हमने क्यों लिखा है। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप को 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन 4 ऑप्शंस में से बताने हैं कि किन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है और किसका नहीं निकल सकता है। तो उसके जांच पड़ताल के लिए हम लोग इसको समझेंगे। जैसे देखिए, क्या आप देख रहे हैं कि 1 के स्क्वायर में 1 है, तो हम यहाँ पर जो जो नंबर है अंत में यानी कि यूनिट डिजिट पर उसको लिख लेते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 5 है तो 5 भी ले लेते हैं हम लोग। फिर 6 है जो कि हमने ले लिया है, 9 भी ले लिया है, 4 भी ले चुके हैं, 1 भी ले चुके हैं। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो बनता है 1, 4, 5, 6 और 9। दैट मीन्स जिस संख्या के अंत में, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया हमने 42401 सपोज दैट, तो लास्ट में देखिए 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या के अंत का डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल, उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। लेकिन इसके अलावा हो, जैसे कि 2 हो, 3 हो, 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 हो या 8 हो, जिस संख्या के अंत में ये नंबर हो उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 22 लीजिए तो इसका नहीं आएगा, लेकिन अगर 25 लेंगे तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है और 5 इसमें आता है। अब जैसे कि 8 का है तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे लेकर के देख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 है उसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। उसका निकलेगा लेकिन उसका डेसिमल में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि दशमलव में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी हमने बहुत ही सिंपल लिया है जिसमें कि हम लोग ये सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगले वीडियो में मैं वर्गमूल के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। उसके बाद दशमलव वाला आएगा तो सब चीज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि किस संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, किसका नहीं। तो उसके जांच पड़ताल में ये देखा गया कि जब भी जिस संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 है उसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, और जिसमें 2, 3, 7, 8 हो उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक है मेन उस पर आते हैं, और वो टॉपिक है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 है तो आपको पता चल गया कि ये पूर्ण वर्गमूल है। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं वर्गमूल, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है, कहता है कि राइट साइड से, दैट मीन्स दायां साइड से आप इसको जोड़ा लगाइए। जैसे यहाँ पर 0 1 आ गया और 2 4 हो गया, ये पेयर बन गया। सपोज दैट कि मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 4 4 ले लिया हमने, तो इसमें पेयर बन रहा है लेकिन एक अलग रह रहा है,
तो हम इसको पेयर नहीं बनाएंगे, उसको सिंगल ही छोड़ देंगे और सबसे पहले इसी के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता चल गया है कि पेयर बन गया है, इसमें 2 पेयर है 01 और 24 का। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर को हम लोग डिवाइड देंगे, तो एक ऐसा नंबर उठाएंगे जो इसके पास भी पहुंच जाए लेकिन वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 2 जा लेते हैं तो 4 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 लिया हमने तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, अगर 3 लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे साधारण भाग होता है उस तरह से नहीं करेंगे, ये अलग भाग है जिसमें कि सेम नंबर लिया जाता है क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 4 चौक 16 और इसी तरह से अगर चेक करें तो 5 पचे 25। तो हम देख पा रहे हैं कि 24 जो है ना 25 से छोटा है, तो 5 को 5 से स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो हम इससे छोटा वाला लेंगे, दैट मीन्स 4 चौके 16। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 और यहाँ लिख लेंगे 4। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख लेते हैं। इसको माइनस करेंगे पहले और इसको मल्टीप्लाई प्लस करना होता है। ध्यान रखिएगा कि जो 2 नंबर लेंगे वो सेम नंबर होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आता है और इस तरफ हम लोग प्लस करके लिखते हैं। तो जैसे देखिए इसको अब माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो 14 में से मतलब 4 है और 6 है, 4 छोटा है तो इसे कैरी करेंगे 1, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा और ये 1 के हासिल दे दिया था तो 1 में से 1 तो ये कैंसिल हो गया। अब पेयर में ही आएगा नीचे नंबर, यानी कि 01 है पेयर तो 01 लेंगे, यहाँ प्लस करना होता है 4 4 8 लिख दिया। अब इसी में से कोई ऐसा नंबर उठाएंगे जिसके अंत में 1 आए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये पूर्ण वर्गमूल है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। तो हम लोग 1 देखेंगे तो 1 तो देखिए एक तो 1 में है और एक 9 वाले में 1 है, ये 2 जगह पर 1 है। या तो 1 से देंगे या तो 9 से देंगे तो पूरा ये कटेगा। अब अगर 1 से हम लोग ट्राई करते हैं तो देखिए 1 एकम 1, 1 आठे 8 तो 81 हुआ जो कि बहुत छोटा है इससे, तो 1 से हम लोग नहीं देंगे। अब किससे ट्राई करेंगे 9 से। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे आप ज़्यादा संख्याओं के मल्टीप्लाई से बच सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 1 है तो 1 किस में है 1 वाले में है और 9 वाले में, तो ये 2 नंबर से ट्राई करेंगे। 1 से ट्राई कर लिया, अब 9 से ट्राई कर लेते हैं तो पक्का जाएगा ये। यहाँ प्लस का साइन, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 72 और 8 क्या होता है 80, ये हो गया कैंसिल। और इसको प्लस करेंगे 9 9 18 और 8 1 9 98। जब ये कैंसिल हो गया तो पहले किससे दिया 4 से और फिर किससे दिया 9 से, तो ये हो गया इसका वर्गमूल किस संख्या का, ये 2401 का। अगर ये चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा जो आंसर है वो राइट है या नहीं है तो हम इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जो आंसर आया उसी को सेम नंबर से। तो 9 में 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 8 कितना होता है 44, 4 में 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। इसको प्लस करेंगे 1 6 4 10, 9 4 13 1 14 और 1 1 2 24 101। आई होप कि भाग विधि से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए, कहीं से भी कोई कमी ना रहे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर उठा लेते हैं हम लोग, नंबर ले लेते हैं और 2309 मान लीजिए ये नंबर लिया हमने। तो आप देखिए कि इसमें भी 4 नंबर हैं। एक और एग्जांपल लेंगे हम जिसमें आपको या तो 5 नंबर देंगे या तो 3 नंबर देंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 2309, तो इसको राइट साइड से पेयर बनाया हमने तो 2 पेयर लगा। अब 2 पेयर लगा तो अब हम लोग इस तरह से भाग विधि से करेंगे तो 23 के पास पहुंचेंगे। तो 23 के पास पहुंचने के लिए क्या लेंगे, देखिए 4 चौक 16 छोटा है, 5 पचे 25 बड़ा है तो छोटा वाला लेंगे। तो 4 चौके क्या लेंगे 16, यहाँ 4 प्लस करके यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई होता है 4 चौके 16, घट के कितना बचेगा 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से पेयर ही आएगा 0 और 9। अब यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ तो खैर कोई भी नंबर रखेंगे जिसमें कि 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 में 9 आ रहा है और 7 में 9 आ रहा है, या तो ये 3 से जाएगा
या तो ये 7 से जाएगा। तो देखिए 7 से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 3 से देंगे 8 या 24 200 के पास आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, 700 है यहाँ। तो हम लोग किससे दे देंगे? 7 से दे देंगे। तो क्या आएगा? 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56, 8 7 56 और 4 तो 60। 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा। दैट मीन्स ये पूर्ण वर्गमूल नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि पूर्ण वर्गमूल आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इतना पूरा नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 9801 लिया, इसको पेयर बनाएंगे इस तरह से, और फिर 98 है। तो देखिए थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, 9 में 81 लेंगे, क्योंकि 10 दाम 100 हो जाएगा, तो 9 से देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 9 प्लस करेंगे, 9 में 81 लिखेंगे, घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ 0 और 1 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे 9 9 18 आ जाएगा, 9 से दिया था। अब देखिए 1 आ रहा है, या तो 1 में आएगा या तो 9 में। तो ये 9 से ट्राई कर लेते हैं। 9 में 81 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 हासिल 8, 9 8 17, ये पूरा कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये पूर्ण वर्गमूल है। 9801 किसका वर्गमूल है? वर्ग है 99 का, और इसका वर्गमूल क्या है? 99 है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 3 डिजिट हो या 5 डिजिट हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया 676 ले लिया। देखिए 3 डिजिट है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पेयर बना, एक ये सिंगल रहा, तो सबसे पहले सिंगल को लेंगे। सिंगल 6 है, तो 6 के लिए देखिए 2 दूना 4 लेंगे, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 लेंगे, क्योंकि सेम नंबर लेना होता है ऊपर नीचे, तो 2 दूना 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 7 और 6, यहाँ प्लस कर देंगे, 2 और 2 4। अब 6 लाना है यहाँ पर, तो 6 देखिए 4 वाले में आ रहा है और 6 वाले में आ रहा है, या तो ये 4 से जाएगा या तो 6 से। देखिए 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176, जो कि छोटा है। तो हम लोग किससे ट्राई कर लेंगे? अब 6 से सीधा ट्राई कर लेंगे, और यहाँ 2 से दिया था, 2 लिख लेते हैं। 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये हो गया कैंसिल। कहने का मतलब ये 6 से दिया, 6 लिख लेंगे, 6 6 12, 4 1 5, ये जोड़ करके लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि चाहे कितने भी डिजिट का हो, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अगर इधर सिंगल रह जाए या पेयर में रह जाए कोई इशू नहीं है। सिंगल रहेगा तो पहले सिंगल को कैंसिल करेंगे, देन पेयर वाले नंबर लेते जाएंगे। और मेन चीज़ें ये है कि जो डिजिट यहाँ लेंगे ऊपर, वही डिजिट नीचे भी होना चाहिए, अलग डिजिट नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। और किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हम इसके पास पहुँच जाए, उसके लिए ये है कि 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए और उसमें चेक कीजिए। जैसे यहाँ 6 है तो 6 देखेंगे कि 4 वाले में भी है और 6 वाले में भी है, तो हम या तो 4 से ट्राई कर लेंगे या तो 6 से ट्राई कर लेंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।